हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। आज 31 जुलाई 2025 में मालेगांव भिक्खू चौक बम ब्लास्ट का जजमेंट आया। उस जजमेंट को उस जजमेंट है हर आरोपी पूरे आरोपियों को निर्दोष छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस जजमेंट से हम लोगों को जो है काफी तकलीफ हुई है। हम नाउम्मीद हो गए, नाउम्मीद तो नहीं हुए हैं। बहरहाल जिस तरीके का ATS चीफ हेमंत करकरे ने अपनी चार्जशीट के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो कि कॉन्क्रीट एविडेंस थे वो चार्जशीट के साथ दाखिल हुए थे, और उसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि इन लोगों को इस डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की वजह से इनको सजा होगी। क्यों कि इनकी जो है 4 मीटिंगें हुई है। अप्रैल 2008 से लेकर अगस्त 2008 तक के इन्होंने मालेगांव को सिलेक्ट कर चुका था कि हमको मालेगांव में ब्लास्ट करना है। कौन ये भिक्खू मालेगांव में ये बम बाइक इम्प्लांट करेगा, RDX कौन लाएगा, किस तरीके से ये ब्लास्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सब प्लानिंग जो है इनकी ऑडियो और वीडियो के साथ लैपटॉप में है। अब हमको ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन जो है इस एविडेंस को किस तरीके से कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट उसको क्यों उस एविडेंस को जो है डिक्लाइन की है या तो रिजेक्ट की है। ये हम जजमेंट की कॉपी हासिल होने के बाद हम उसका बारीकी से उसकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो बाइक थी वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी, और जो कोर्ट में जो एविडेंस इसका दिया गया तो उसमें जो है कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया जिससे ये जाहिर हो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी बाइक सेल आउट कर दी थी। इसलिए इनका जो है बरी होना, बाइज्जत बरी होना काफी हमें मंजूर नहीं है, और हम अपील में स्टेट भी जाए और जमीयतुल उलमा मरशद मदनी ग्रुप तो अपील में जरूर जाएगी। चीफ जो है हमें हेमंत करकरे साहब का इसमें अहम रोल रहा, तो उन्होंने क्या ऐसी चीजें प्रोवाइड की सबूत के तौर पर? सबूत के तौर पे उन्होंने इनके फोन कॉल्स को जो है ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। इनके फोन कॉल्स रिकॉर्ड होने लगे थे। इसके अलावा इनकी जो जितनी लैपटॉप की मीटिंग थी, इनके जहां जहां इनको ब्लास्ट करना था, मालेगांव भिक्खू चौक ही नहीं और दूसरी जगह के जो ब्लास्ट थे उसकी वीडियोस ऑडियोज जो है उसमें मिली थी। बहुत सारे कॉन्क्रीट एविडेंस थे। और ये जो इसकी बाइक थी, इसकी बाइक पे जो फर्स्ट लेयर पे जो नाम बैठा था वो नाम जो है वो जिसको बोलते हैं कि मिठा दिया जाता है, मिठाया गया था, मगर उसकी 7th लेयर पे प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आया। क्या कोर्ट के अंदर सरकारी वकील अपना पक्ष बराबर तरीके से नहीं रख पाए? देखिए, इसमें सरकारी वकील जजमेंट आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये कॉन्क्रीट एविडेंस को किस तरीके से कोर्ट ने नाकारा है। ठीक है। मेरा नाम निसार अहमद और मेरे फर्जंद सैयद अजहर अहमद, उनका 2008 में भिक्खू चौक के फर्स्ट ब्लास्ट के अंदर हमारा बच्चा जगह पर स्पॉट हुआ है। आज उस मामले को कोर्ट लेके आज तक के 17 साल गुजरने के बाद में आज जो हाई कोर्ट ने या ने जो फैसला दिया है ये इंसाफ का नहीं है। हमको इंसाफ के लिए ये आगे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हर हाल में हमको वहाँ के जो वो भी है, जो भी मजहब का बच्चा है, जो भी आदमी है, वो हमारा भाईचारगी है। हमको इंसाफ के लिए बम्बई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटा के इंसाफ लेना है।
और इंसाफ के लिए वहां पहुंचेंगे। आप आगे अब क्या करेंगे? आज तो फैसला आ गया, आगे क्या करेंगे? अभी आगे हम जाके इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके लिए इंसाफ मांगेंगे वहां पे कि भैया इंसाफ कीजिए, ये जो दो कोर्ट का फैसला है, आज ये फैसले के ऊपर हमको इत्मीनान नहीं है और ये गलत है। का रिजल्ट आया है और सभी जो आरोपित है उनको सबूत के बिना पे निर्दोष उनको छोड़ा गया है। वो गलत हुआ है हमारे साथ। क्या उनको सजा मिलने होना था? हेमंत करकरे साहब ने उनको पकड़ा है, सबूत के साथ पकड़ा है। अगर वो नहीं किया तो कौन दूसरा किया? उनको पकड़ने होना था, उनको सजा मिलने होना था। अभी अब आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। ये जो ब्लास्ट हुआ था उसमें आपके कौन शहीद हुए थे? मेरी बच्ची थी, 10 साल की थी। क्या हुआ था उस दिन? वो भजिया लाने, बड़ा पाव लाने के लिए गई। मैं घर में ही बैठा था, खुद पे ये धमाका हुआ। मैं पीछे रहता था भिक्खू चौक पे, सब पतरे के ऊपर सब छर्रे गिरे। मैं बाहर निकल के देखा, गया तो सब भागदौड़ चालू। एक घर तक भागते आए, बोले उसमें एक बच्ची भी है। अब घर वाली बोलने लगी अपनी बच्ची है। घर वाली को किने बैठा के ले गया फरहान हॉस्पिटल। बोले हाँ वो अपनी बच्ची है, मेरे को आगे बोली। मैं जाके देखा वो वहाँ में नहीं थे, बोले वाडिया में जाओ। मैं वाडिया गया, मेरे को देखा नहीं थी, बच्ची को देखा नहीं थी। तो अभी जो फैसला आया है ये गलत हुआ है, उनको सजा मिलने होना था। हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे। जो रिजल्ट आया मालेगांव मायूस हो गया। हाँ, इससे जो है आज जो रिजल्ट आया है वो उसकी वजह से मालेगांव मायूस हो गया है और अदालत पर जो भरोसा था उसके अंदर भी जो है वो लोगों के अंदर कमी आ रही है। तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या करना है? आगे जो है ये पीड़ित लोगों के साथ जो है मिलकर हम जो है आगे का रास्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। जमीयतुल उलमा जाएगी। किसकी है? ये तो पंचनामा करने वालों की गलती है। और देश में ऐसा हुआ है कि बहुत से केसों के अंदर, ब्लास्ट के अंदर जो है आरोपी पकड़े गए और नामुकम्मल शवाहिद की वजह से, कमी की वजह से उनके जो है उनके हक में जो है फैसला आया और उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन अब ये जो फैसला आया, मोटरसाइकिल के बारे में कहा गया, साध्वी के बारे में कहा गया, आरडीएक्स नहीं लाया गया तो इसके बारे में कहा गया, तो क्या हुकूमत का दबाव था? ये आपको क्या लगा? हमारा तो फैसला आने के बाद यही ख्याल है कि हुकूमत का इनके ऊपर दबाव है, अदालत के ऊपर हुक्म, और इसी वजह से जो है इस फैसले को जो है बदला गया है और इसके अंदर हमको इंसाफ नजर नहीं आ रहा है। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि 2008 के ब्लास्ट के वक्त जो एटीएस ऑफिसर थे हेमंत करकरे साहब, वो मालेगांव शहर में सर्विस करके, ड्यूटी करके जा चुके थे। मेरे एक दोस्त ने ये बताया था जब ये ऑफिसर नियुक्त हुए एटीएस चीफ पर, तो मैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी सर्विस चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, मगर ईमानदारी नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त उन्होंने पूरी तरीके से जांच करते हुए और पूरे हिंदुस्तान में ये बताया कि भगवा दहशतगर्द भी हो सकते हैं, ऐसा पूरी तरह से बताया। और आज वो होते तो पूरी ताकत लगाते, क्योंकि इतने ज्यादा सबूत थे कि ये फैसला आना ही नहीं था। मगर अफसोस कोर्ट जो है, जज जो है सबूत देखता है उसके बाद फैसला करता है। जो फैसला आया है वो फैसला जो है दुखद है, अफसोस वाला है। मेरी गुजारिश यही है सरकार से भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जो सच्चाई है वो करें। हमको ये नहीं बोलना है कि दबाव में कि यार तुम हमारे साथ ना इंसाफी, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है और तमाम मालेगांव शहरियों से
गुजारिश है कि अमन रहे, पुरअमन तरीके से रहें। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है।